Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today we are going to do the exercise part of the first chapter of your book, The Wit That Won Hearts. प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर ली थी। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 2 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले हमने पढ़े थे, वो वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो इनके आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर क्वालिटीज़ लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन। किसी पर्सन में कुछ क्वालिटी जैसे उसका ह्यूमर और उसकी विट यानी बुद्धिमत्ता है ना, ज्ञान क्यों ज़रूरी होता है उसके लिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ह्यूमर हेल्प्स अ पर्सन टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। है ना, ह्यूमर की हेल्प से कोई भी इंसान किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ईज इन कम्युनिकेशन। विट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ह्यूमर और विट इन चीज़ों में इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो राजा रानी होते थे वो अपने दरबार में अधिकतर बुद्धिमान व्यक्तियों को ही क्यों रखना पसंद करते थे। तो किंग एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स बिकॉज अ विटी पर्सन कैन बिकम अ गुड एडवाइज़र एंड कैन हेल्प इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। क्योंकि जो बुद्धिमान इंसान होगा, विटी पर्सन होगा, वो एक अच्छा एडवाइज़र होता है, वो अच्छी एडवाइस देगा और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज, इफ़ यू वर आस्क्ड टू सोल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल व्हाट अप्रोच वुड यू टेक। अगर आपको दो लोगों के बीच में, जिनके बीच में डिसएग्रीमेंट है, उनके बीच में समझौता कराने के लिए बोला जाए तो आप क्या अप्रोच यूज़ करेंगे उसके लिए। तो आंसर होगा, इफ़ आई वर आस्क्ड टू सोल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल आई वुड इनकरेज काम कम्युनिकेशन। तो मैं शांति से बैठकर उनके साथ बात करना चाहूँगा। लिसन टू बोथ साइड्स केयरफुली, पहले दोनों साइड्स को बहुत ध्यान से सुनूंगा। एंड वर्किंग टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई बोथ पीपल, और फिर उसके बाद एक साथ मिलके किसी ऐसे सॉल्यूशन पे पहुँचेंगे जिससे दोनों लोग सेटिस्फाई हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर ए स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम, हाउ वाज इट रिसॉल्व्ड। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जो एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम में बदल गई हो और फिर आपने उसको कैसे सॉल्व किया था। तो इसकी जगह पे आप जैसा चाहें, अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की सिचुएशन हुई है तो आप उसको आंसर में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। वन डे कार्तिक वन ऑफ माई क्लासमेट्स लॉस्ट हिज ₹100। एक दिन मेरा एक क्लासमेट था कार्तिक, उसके 100 रुपये खो गए। ही ब्लेम्ड अनदर क्लासमेट्स फॉर दिस, और वो दूसरे क्लासमेट को इसके लिए ब्लेम करने लगा। बट द अदर बॉय सेड दैट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मनी, लेकिन दूसरे लड़के ने कहा कि वो रुपए के बारे में कुछ नहीं जानता। आई लिसन बोथ ऑफ दैम केयरफुली, मैंने उन दोनों को ध्यान से सुना। एंड एडवाइज्ड कार्तिक टू चेक केयरफुली हिज बैग अगेन, और मैंने कहा कि कार्तिक को कि अपना बैग दोबारा से ध्यान से चेक करे। व्हेन ही चेकड हिज बैग अगेन ही फाउंड हिज मनी इनसाइड हिज पेंसिल बॉक्स, जब उसने अपना बैग दोबारा से चेक किया तो उसे अपने रुपए पेंसिल बॉक्स के अंदर मिल गए। देन ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, दैट इज़ हाउ द मिसअंडरस्टैंडिंग वाज रिसॉल्व। फिर उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है, लेट अस डिस्कस में पेज नंबर 7 पर, रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। नीचे टेक्स्ट दिए हुए हैं, उनमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट को सही करके लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। क्वीन ने किंग की इंसल्ट की थी उसकी क्वालिटी ऑफ पोएम के बारे में बोलकर। नहीं, ऐसा नहीं था, क्वीन ने उसकी इंसल्ट नहीं की थी, तो हम इसे सही करके लिखेंगे, द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, शी yawned बिकॉज शी वॉज टायर्ड बट शी हैड नो इंटेंशन टू इंसल्ट द किंग। उसने केवल जम्हाई ली थी क्योंकि वो थकी हुई थी। नेक्स्ट इज, तेनालीरामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन। तेनालीरामा राजा के पास गए और उन्हें कन्विंस किया कि आप रानी से बात कीजिए। ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तेनालीराम डिड नॉट इमीडिएटली गो टू द किंग, ही टुक हिज टाइम। वो एकदम से, इमीडिएटली बोला हुआ है ना यहाँ पे, तो इमीडिएटली नहीं गया था।
ही टुक हिज टाइम, मेड अ प्लान, उसने थोड़ा सा टाइम लिया, फिर कुछ प्लान किया, एंड मेड द किंग रियलाइज दैट इट वाज नॉट क्वींस फॉल्ट, और उसने राजा को ये रियलाइज़ कराया कि इसमें क्वीन की कोई गलती नहीं थी। फिर नेक्स्ट है द कोर्टियर्स एडमायर्ड द किंग्स पोएम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट। जो दरबारी थे वो राजा की पोएम को एडमायर करते थे और उसके टैलेंट की प्रशंसा करते थे। When the king tried to recite his poem to the courtiers, they avoided the king and made excuses. जब भी राजा उन्हें अपनी पोएम सुनाना चाहता था तो वे राजा को अवॉइड करते थे या फिर बहाने बनाते थे। They did not admire the king's poem and praised his literary talent. वे कभी भी राजा की पोएम को एडमायर नहीं करते थे और ना ही कभी उसके टैलेंट की प्रशंसा करते थे। नेक्स्ट है द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामाज आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन। जो दरबारी थे, मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, वो तेनाली रामा का आइडिया सुनने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर थे, ईगर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर नोट ईगर, है ना। यहाँ पे ईगर के साथ वर नोट ईगर कर देंगे टू हियर तेनाली रामाज आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन। दे मेड फन ऑफ तेनाली रामाज आइडिया। नेक्स्ट इज द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। उसने तो रियलाइज़ कर ली थी, तो यहाँ पे इसको सही करके ऐसे लिखेंगे एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू द क्वीन। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर करने हैं। तो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। सिंस देन ही वॉज नॉट स्पोकन टू मी। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। रामा nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness, but this needs a well-planned approach and I may need time to find the right strategy. अब इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये वो वाला पैराग्राफ है जब क्वीन ने यान किया था और राजा उससे गुस्सा हो गए थे, फिर उनके बाद से बोल नहीं रहे थे क्वीन से। तो यहाँ पे क्वीन ने तेनाली रामा को बुलाया था और कहा था कि केवल तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसको सही करने में। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। क्वीन को ऐसा क्यों लगता था कि केवल तेनाली रामा ही उसकी हेल्प कर सकता है राजा को समझाने में। द क्वीन बिलीव्स दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड बिकॉज तेनाली रामा वॉज फेमस फॉर हिज क्विक विट। क्योंकि तेनाली रामा अपने हाजिर जवाबी के लिए बहुत फेमस था। एंड ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज अ विटी एडवाइज़र। और एक बुद्धिमान एडवाइज़र के तौर पे उसका राजा के कोर्ट में स्पेशल प्लेस भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द क्वींस स्टेटमेंट। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग्स। क्वीन की ये स्टेटमेंट जो थी कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कोई और दिन चुन लेती। इससे क्वीन की कौन सी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं। शी इज़ एंग्री एट द किंग फॉर ओवर रिएक्टिंग। वो राजा से ओवर रिएक्टिंग करने के लिए गुस्सा थी। शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। उसे इस बात का रिग्रेट था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शी बिलीव्स द पोएम वाज नॉट वर्थ लिसनिंग टू। उसे विश्वास था कि पोएम सुनने लायक नहीं है। शी इज़ वरिड दैट द किंग माइट पनिश हर। और या फिर उसे चिंता थी कि राजा उसे पनिश करेंगे। तो इसमें से सही आंसर होगा शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं होने देना चाहती थी और वो इसके लिए काफ़ी रिग्रेट फील कर रही थी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज Question number 3. How does Tenali Rama's response reflect his wisdom and problem solving? Brackets. तेनाली रामा के रिस्पॉन्स से उसकी बुद्धिमत्ता या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ब्रैकेट्स का कैसे पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेनाली रामा's response reflect his wisdom and problem solving brackets because he asked the queen to take some time to make a plan। क्योंकि उसने क्वीन से थोड़ा सा टाइम मांग लिया था पहले ही, कहते ही कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कोई प्लान बनाने के लिए और राइट स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करने के लिए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर इनमें से चुन के सही वाला लगाना है। तो क्वेश्चन है द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव एंड डैश इन हिज पोएट्री। किंग्स के रिएक्शन से पता चलता है कि वो अपनी पोएट्री के लिए काफ़ी सेंसिटिव और क्या था, हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ या टेक्स ग्रेट प्राइड। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स ग्रेट प्राइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what was the reaction of the courtiers when Tenali Raman introduced his special paddy seeds? जो दरबारी थे उनका क्या रिएक्शन था जब तेनाली रामा ने अपने स्पेशल पैडी के सीड्स के बीजों के बारे में बताया। When Tenali Rama introduced his special paddy seeds, the courtiers made fun of him. तो courtiers ने उनका मजाक बनाया था and said और कहा था that he has brought magic seeds. वो तो जादुई बीज लेकर आया है। Next he would claim they grow without water. और फिर वो क्लेम करते हैं कि ये तो बिना पानी के ही उग जाएंगे। And perhaps he found them on the moon. या फिर शायद उसे ये चांद पर मिले हैं। तो इस तरह से उन्होंने तेनालीरामा का मजाक बनाया था। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम इट। आपको इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है और इसका कंक्लूजन क्या था। When the king realized his mistake, he went to the queen and accept and apologized for his mistake. जब राजा को अपनी मिस्टेक का पता चला तो वो क्वीन के पास गया तो और उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। और हमने इससे क्या लेसन लिया। The lesson we can learn from this story is that we should not overreact in any situation. हमें हर सिचुएशन में या फिर किसी भी सिचुएशन में ओवररिएक्ट नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ वी फाइंड आवर मिस्टेक, और अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी गलती है, देन वी शुड अपोलोजाइज फॉर दैट। हमें उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज fill in the blanks and complete the paragraph by choosing suitable expression from the box given below. अब ये बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स 6 ये दिए हुए हैं एक्सप्रेशंस। इनमें से चुन के नीचे इस स्टोरी में भरना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई मदर इज़ क्वाइट विटी एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइटन्स स्ट्रेसफुल मोमेंट्स. Once at a family dinner, an argument began over a minor issue and dash making everyone feel comfortable. तो इसका हो जाएगा यहाँ पर murmur swept through the room. Just as things were getting serious, she made a clever remark and laughter dash the gathering making everyone relaxed. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, rippled through. The person who started the argument dash and my dash, ठीक है, तो इसका हो जाएगा stormed off, hush fell hour and mind raced back. Everyone disapproved of the action to how my mother has saved other situations like this. Without her, such moment would have dashed the gatherings. I hope that I grow up to be as witty as my मदर. तो कास्ट अ शेडो, अपनी मम्मी की तरह अपनी मम्मी की छाया बनना. ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से है, बस सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वहाँ पे एक स्टोरी के टाइप में था. एज द टीचर बिगिन द रिडल चैलेंज अ डैश ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम. क्लासरूम में एक्साइटमेंट की क्या फैल गई, मम्बल. ओके, एक छोटी सी मतलब फुसफुसाहट वाली आवाज़ें कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, सभी बच्चे ऐसे करने लगे. नेक्स्ट इज अनाया डैश इन रिलीफ शी लव्ड रिडल्स मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक प्रॉब्लम्स. तो इसका हो जाएगा साइड. थिंक केयरफुली द टीचर बिगेन टू मर्मर. व्हेन द क्वेश्चन वाज रिवील्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स गास्प्ड. सम एक्सचेंज्ड sneakers. Just then, Anaya tapped her book on the desk with a small thud. Ah, I see it now, she said, stretching with a groan. A small breeze made the windows rattle. So, what's the answer? The students roared. Leaning forward with a smile, Anaya whispered. Okay, अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं. एज यू हैव लर्नड अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड
When two or more words are combined to create a new word, तो कंपाउंड वर्ड कैसे बनते हैं, जैसे हमने सीखा था कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके एक नया वर्ड बना देते हैं और इसका एक अलग मीनिंग होता है. These are three types, तीन टाइप्स के होते हैं. क्लोज्ड कंपाउंड जैसे सनलाइट, कोर्ट रूम. हाइफिनेटेड कंपाउंड जैसे वेल प्लान्ड. एंड ओपन कंपाउंड जैसे पैडी सीड्स. Create new compound words by matching words in column 1 and those in column 2. तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 के मैंने ये मैच करके लगाए हुए हैं. क्विक विटेड, तो इसका हो जाएगा क्विक विटेड. सॉफ्ट स्पोकन, कॉमन सेंस, हाउस होल्ड, बुक स्टोर. अब देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस से मतलब हमने अभी अभी पढ़ा है, जैसे बुक अलग होता है और स्टोर अलग होता है ना. बुक का मतलब होगा किताब और स्टोर का मतलब होगा एक जगह जहाँ पे कुछ रखा जाता है. जबकि अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये कंपाउंड वर्ड्स बन जाएंगे बुक स्टोर, जिसका मतलब हो जाएगा किताबों की दुकान, है ना. इल टेम्पर्ड, स्काई ब्लू एंड डांस हॉल. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में वर्ड्स बनाए हैं कंपाउंड वर्ड्स, उनको इस स्टोरी में फिल करना है. तो चलिए. रवि वाज सॉफ्ट स्पोकन अप इन अ लाइवली हाउस होल्ड, ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवन इन आर्ग्यूमेंट्स. ही ग्रू वेयर अ लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनैलिटीज. हिज फ्रेंड्स अरुण हाउएवर वाज इल टेम्पर्ड. His patience. Despite this, Arun admired Ravi's quick-witted. One evening, as they passed a dance hall and often lost thinking, they saw some performers rushing out. Ravi noticed that one of them dropped a sky blue book in the ground. Is this yours? He asked. Oh, thank you, young man. The performer smiled. It's recent purchase from the bookstore round the corner. True to his nature, Arun promptly said to Ravi, "It's common sense that it's not from bakery but bookshop." Ravi smiled and they walked on. Okay, तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी है. इन सेंटेंस इफ यू लाइक इज द सबऑर्डिनेट क्लोज एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिसोल्व दिस मैटर. इज द क्लोज. आइडेंटिफाई द सबॉर्डिनेट एंड मेन क्लोज इन सेंटेंस 2 and 3. अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें हमें सबॉर्डिनेट और मेन क्लोज को छाड़ना था. तो इसके आंसर्स हो जाएंगे. सबॉर्डिनेट क्या होंगे? इफ़ बाई चांस समथिंग वर टू गो रोंग. और मेन क्लोज हो जाएगा अवर फार्मर्स वुड सफ़र. नेक्स्ट में सबॉर्डिनेट क्लोज क्या है? इफ़ आई हैड नो दिस वुड हैपन. और मेन क्लोज है I would have chosen another day. अब यहाँ पर भी बिल्कुल पिछले वाले एक्टिविटी की तरह ही कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैचिंग्स करनी थी. सबॉर्डिनेट्स की मैचिंग्स है यहाँ पे. वहाँ पर हमने कंपाउंड वर्ड्स की मैचिंग की थी, यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स की मैचिंग है. तो ये भी मैंने की हुई है. इफ़ आई हैड अ मैजिक विंड आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स, है ना. If it rains tomorrow, we will stay indoors and play board games. If you had listened carefully, you would have solved the puzzle. If you finish your homework, we will go to the theater. If I were invisible, I would sneak into the secret room. If the alarm had rung, the boy would have woken up on time. अब next exercise है. Complete the following sentence appropriately with either the main clause or the subordinate clause if clause. तो यहाँ पे इफ़ के आगे हमें कुछ भी सेंटेंस फिल करना है. तो फर्स्ट है जैसे योर टीचर विल बी अनहैप्पी. आपके टीचर अनहैप्पी होगी अगर. इट मीन्स अगर. तो इसके आगे बढ़ देंगे यू डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट. अगर आप टेस्ट के लिए स्टडी नहीं करेंगे. दे वुड हैव कॉट द ट्रेन. वे ट्रेन को पकड़ लेते. इफ़ अगर. दे हैड लेफ्ट अर्ली. वो जल्दी चले जाते. तो डैश इफ़ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट. अगर तुमने हर रात लेट से ही सोना स्टार्ट किया तो यू विल गेट सिक. इफ़ शी न्यू द आंसर. अगर उसे आंसर पता होता शी वुड हैव टोल्ड मी. तो वो मुझे बता देती. इफ़ शी हैड स्टडी हार्डर. अगर वो अच्छे से पढ़ी हुई होती शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम. इफ़ आई हैड $1 million. अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते आई वुड बाय अ न्यू कार. तो मैं न्यू कार
बाय कर लेता। अब यहाँ पे है कंप्लीट द सेंटेंस। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। इफ़ आई वर अ ट्रस आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द बर्ड्स। इस तरह से हमें ये कंप्लीट करने हैं। इफ़ आई वोर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल I would make the games compulsory for all the students. If I were a bird, I would fly high in the sky. If I were a magician, I would change the world to be a better place to live. If I had studied harder, I would have passed the exam. So with this, we are done with this chapter. तो आज हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, द विट दैट वोन हार्ट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अ कंक्रीट एग्जाम्पल, ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़। इफ़ यू आर डूइंग सो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल सून अपलोड द अदर चैप्टर वीडियो।